नमस्कार, जीके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। मैं फिर से हाजिर हूं आज एक नए विषय के साथ। कभी आसमान में उड़ती पतंगें उत्सव और उमंग की पहचान हुआ करती थी। मोहल्लों की छतों पर बच्चों की हंसी और वो काटा की आवाजें गूंजती थी। लेकिन आज वही पतंगबाजी एक खतरनाक खेल बन चुकी है, जिसमें डोर से ज्यादा नुकीली हो गई है इंसानी संवेदनहीनता। गट्टू डोर या चाइनीज माझा, ये नाम सुनते ही एक सिहरन सी दौड़ जाती है। ये वही जानलेवा नायलॉन की डोर है जो बेहद पतली, मजबूत और धारदार होती है। इतनी धारदार कि मासूम पक्षियों की गर्दन कट जाए या तेज रफ्तार में जा रहा कोई बाइक सवार सड़क पर गिरकर अपनी जान गंवा दे। अक्सर पूछा जाता है, जब इसका इतना नुकसान है तो लोग इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसका जवाब कहीं ना कहीं हमारे बदलते सामाजिक स्वभाव में छिपा है। लोग अब सस्ती, चमकदार और टिकाऊ चीजों की तरफ आकर्षित हो गए हैं। गट्टू डोर उड़ाने में मेहनत कम लगती है, पकड़ मजबूत रहती है और पतंग आसानी से कट जाती है, यानी अपनी कटती नहीं और दूसरे की बचती नहीं। यही सब सुख सुविधाएं इसे लोकप्रिय बनाती हैं। पुराने समय की सूती डोर जिसमें खुद माझा लगाया जाता था, वो परंपरा अब लगभग खत्म हो चुकी है। तब पतंगबाजी एक खेल भर नहीं, एक जिम्मेदारी थी। तब इंसान सिर्फ पतंग नहीं उड़ाता था, अपनी सोच, सावधानी और समझदारी को भी ऊंचाई देता था। आज का दौर आराम का है। लोग आधुनिकता और सुविधा के इतने आदी हो चुके हैं कि उन्हें दूसरों की जिंदगी की परवाह ही नहीं। बाइक सवार की गर्दन पर लिपटी डोर की खबरें अब आम हो गई हैं। हर साल कितने ही पक्षी गट्टू डोर की चपेट में आकर दम तोड़ते हैं, लेकिन समाज चुप है। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अब इस विषय में बेहद सख्त हो चुकी है। कई शहरों और कस्बों में अभियान चलाकर पुलिस द्वारा गट्टू डोर को जब्त किया जा रहा है। दुकानों, बाजारों और गली मोहल्लों में जहां भी ये प्रतिबंधित डोर पाई जा रही है, वहां त्वरित कार्रवाई की जा रही है। साथ ही लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है कि अगर किसी ने गट्टू डोर की बिक्री या उपयोग किया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक आदेश, पुलिस की सख्ती और सामाजिक संगठनों की अपीलें तब तक सुनी नहीं जाती जब तक किसी का कोई अपना शिकार न हो जाए। कभी आपने सोचा है, वो मासूम सा बच्चा जो स्कूल जा रहा था, उसकी गर्दन पर डोर लिपटी और सब कुछ खत्म। उसका कसूर क्या था? या वो इंसान जो घर से अपनी माँ के लिए दवा लेने निकला और डोर से गला कट जाने पर जिंदगी और मौत से जूझ रहा है? या वो पति जो अपनी पत्नी और बच्चों से ये वादा करके निकले हैं कि शाम को घर जल्दी लौट आएंगे, लेकिन डोर उसकी जान ले लेती है? या वो पंख फैलाकर उड़ते कबूतर जिन्हें हम छत से देखकर दाना डालते हैं, जब वही डोर उनकी सांसों की दुश्मन बन जाए, तो क्या हमारी पतंग की जीत वाकई जीत है? आसमान में उड़ने की चाह तो सभी की होती है, लेकिन क्या उस उड़ान की कीमत किसी मासूम की जान होनी चाहिए? पतंग उड़ाइए, जरूर उड़ाइए, लेकिन इंसानियत को जमीन पर मत गिराइए। संवेदनशील बनिए, जागरूक बनिए और दूसरों की जिंदगी का सम्मान करते हुए त्योहारों को सुरक्षित और खुशहाल बनाइए, क्योंकि उड़ान वही सुंदर लगती है जहां किसी की सांसें न छिने। फिलहाल जेके अपडेट में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।